हेलो फ्रेंड्स। आज हम यूपीपीसीएल एआरओ जिसका कि एग्ज़ाम 25/2/2022 को हुआ था, उस पेपर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये जो आंसर की है ये एक सेलेक्टेड कैंडिडेट की है। मैं आपको रिजल्ट भी दिखा देता हूँ। देखिए ये है रोल नंबर इनका, और अगर हम इनका रिजल्ट देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कैंडिडेट सिलेक्टेड है 3117117026 इनका रिजल्ट आ गया था 25/2 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसका, जिसमें कि इन्होंने 42 लोगों को सिलेक्ट किया है। 42 नहीं 43। 8/4 का रिजल्ट आया है, और ये कैंडिडेट की हम आंसर सॉल्व कर रहे हैं वो सिलेक्टेड है, देख सकते हैं आप। तो आइए इस क्वेश्चन पेपर को हम पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर, उसके बाद हिंदी और इंग्लिश, और लास्ट में जीके। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है द फुल फॉर्म ऑफ एडीएसएल। एडीएसएल का फुल फॉर्म होता है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। वही डायल अप कनेक्शन की तरह होता है, जैसे पहले डीएसएल चलता था, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। उसी तरह उसका एडवांस वर्जन आया एडीएसएल। ये वैसे तो आपके 4G और बाकी कनेक्शन से धीरे होता है, लेकिन फिर भी डीएसएल से फास्ट हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टास्क ऑफ हिस्ट्री फीचर इन अ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर में हिस्ट्री फीचर का क्या इस्तेमाल होता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका काम होता है टू कीप द टैब ऑन योर इंटरनेट ब्राउजिंग फॉर एज लॉन्ग एज यू आर ऑनलाइन। इसमें इसमें इसका ये बता रहा है कि इंटरनेट पे आपका जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसको वो एक्चुअल में सेव करता है हिस्ट्री। वैसे इसका मेरे ख्याल से तो आंसर ए होना चाहिए था, टू अलाउ पर्सनलाइजेशन ऑफ वेबसाइट दैट यू हैव बीन विजिटेड। बट इन्होंने ये आंसर चूज किया है। तो कमेंट में बताइए आप क्या फील करते हैं। वैसे तो दोनों ही आंसर लग रहे हैं, बट चलिए सी को हम मान लेते हैं फिलहाल के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चूज सेटिंग्स पर्सनलाइज बैकग्राउंड चूज अ फिट स्ट्रेच विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट मीनिंग ऑफ स्ट्रेच। स्ट्रेच का मतलब होता क्या है, मतलब आप जब फोटो सेट करते हैं तो अगर आप स्ट्रेच करते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे तो उससे क्या होता है, बेसिकली पूछा ये जा रहा है। तो इसमें होता क्या है, द इमेज फिल्स द स्क्रीन हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली बट डज नॉट मेंटेन इट्स ओरिजिनल एस्पेक्ट रेशियो। सबसे पहले एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है। एस्पेक्ट रेशियो उस पिक्चर की ओरिजिनल साइज होती है। लेट्स सपोज आपका डेस्कटॉप इतना बड़ा है और आपकी जो पिक्चर है वो इतनी ही बड़ी है। तो होगा क्या, जब आप स्ट्रेच करेंगे तो ये जो फोटो है वो एक्चुअल में आपके पूरे डेस्कटॉप पे आ जाएगी। ये काम करता है स्ट्रेच। तो वो एस्पेक्ट रेशियो जो उसका था, हर तरफ से जो एस्पेक्ट रेशियो बन रहा था उसे हटा के उस फोटो को पूरी तरह से हर तरफ स्ट्रेच कर देता था। अगला क्वेश्चन, एंड्रॉयड इज अ काइंड ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। एंड्रॉयड किस तरह का सॉफ्टवेयर है। तो हमें पता है एंड्रॉयड जो है वो मोबाइल की ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उस पूरे को चलाने के काम आता है, तो इसलिए सिस्टम हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट बीसीसी इन एन ईमेल। तो ईमेल में जो बीसीसी होता है उसमें से इनमें से क्या गलत है। तो इसमें से देखिए सी पार्ट गलत कह रहा है, एड्रेसेस दैट हैव बीन प्लेस्ड इन बीसीसी कैन बी फॉरवर्डेड। बीसीसी में एक्चुअल में होता क्या है, एड्रेस आप गायब हो जाते हैं, मतलब कुछ ईमेल एड्रेस जो आप चाहते नहीं दूसरों को दिखे कि आपने ये मेल और किन किन लोगों को भेजा है, उस केस में हम बीसीसी का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें पता नहीं चलता कि ये मेल मेरे अलावा और किन लोगों को आया हुआ है। और बाकी ये तो गलत था। बाकी ए बी और सी जो है ये एक्चुअल में बीसीसी के करेक्ट स्टेटमेंट है, उसे भी देख लेते हैं। व्हेन यू प्लेस ईमेल एड्रेस इन बीसीसी फील्ड ऑफ अ मैसेज दोस एड्रेसेस आर इनविजिबल टू द रेसिपिएंट ऑफ द ईमेल। देखिए जैसा मैंने कहा, जब आप ईमेल करते हैं तो बीसीसी में रेसिपिएंट को सिर्फ वो ईमेल दिखता है जिसे भेजा गया है, बाकी ईमेल हट जाते हैं, हाइड हो जाते हैं। अगला भी कह रहा है recipient will receive the message but will not be able to see the address listed in the BCC field। तो वो रिसीव तो कर लेगा मेल, लेकिन वो ये नहीं देख पाएगा कि बीसीसी में और किन किन लोगों को ये मेल भेजा गया है। और ये डी पार्ट में कह रहा है फॉर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रीजन इट इज बेस्ट टू यूज द बीसीसी फीचर व्हेन सेंडिंग एन ईमेल मैसेज टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो जब आप ईमेल कई सारे लोगों को भेज रहे हैं तो बीसीसी का यूज करना फेवरेबल माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउज़र। तो इनमें से डक डक गो जो है ये एक वेब ब्राउज़र नहीं, ये एक सर्च इंजन है, जैसे कि हमारा गूगल होता है। बाकी एज, फायरफॉक्स और सफारी तीनों ही ब्राउज़र है। एज जो है विंडोज़ में होता है, और सफारी और ये तो दोनों में ही चलते हैं। सफारी जो है आपका एप्पल का ऑफिशियल ब्राउज़र होता है। फायरफॉक्स भी विंडोज़ और मैक दोनों में चलता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी की दबाने से एग्जिस्टिंग विंडो ओपन होता है। मतलब कोई भी आपका डॉक्यूमेंट जो है उसे खोलने के लिए आप कौन सा की कॉम्बिनेशन दबाते हैं ये पूछा जा रहा है। तो उसके लिए आप कंट्रोल ओ का प्रयोग करते हैं। एस का प्रयोग होता है सेव करने के लिए, डी का प्रयोग होता है पेस्ट करने के लिए, और सी का प्रयोग होता है कट करने के लिए। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज अ ट्रिगर इन एन एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो एमएस पावर पॉइंट का जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें ट्रिगर का क्या इस्तेमाल होता है ये पूछा जा रहा है।
तो ट्रिगर करता क्या है, एक ऑब्जेक्ट जो है उसको एनिमेट कराने के काम करता है। जैसे कि लेट सपोज एक ये कोई एक आदमी है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे एमएस पावर पॉइंट पे, तो ये होगा क्या, ये हो सकता है वॉक करने लगे या जंप करने लगे, ऐसा हो सकता है। या हो सकता है मतलब किसी न किसी तरह का एनिमेशन शो करता है, उसी को हम ट्रिगर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1024 गीगाबाइट में मतलब इक्विवेलेंट क्या होता है 1024 गीगाबाइट के, तो ये होता है 1 टेराबाइट, 1024 जीबी इक्वल्स टू 1 टीबी। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली होती है कि 8 बिट्स मिला के एक बाइट बनता है, और बिट्स क्या होती हैं, 0 और 1 के कॉम्बिनेशन को हम बिट्स कहते हैं, और एक निबल में 4 बिट्स होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इनमें से आइडेंटिफाई द आइकॉन ऑन अ वेब ब्राउजर विच इज यूज टू फॉर फेवरेटीज एंड बुकमार्क। तो बुकमार्क और फेवरेटीज के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये स्टार का इस्तेमाल करते हैं हम उसके लिए। अब ये जो होता है ये शेयर करने के लिए होता है, इस वाले आइकन को। ये जो होता है वो आपका एक्सटेंशंस के लिए होता है, एक्सटेंशंस या कहें प्लगइन्स के लिए। और ये होता है रीडिंग लिस्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन यू ओपन अ स्प्रेडशीट इन एमएस एक्सेल डैश डिस्प्ले द नेम ऑफ द एक्सेल वर्कशीट। तो जैसे ही आप एक्सेल की वर्कशीट खोलते हैं तो सबसे ऊपर जो उसका टाइटल बार होता है, वहां पे उस एक्सेल शीट का नाम दिखता है। बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ खोलते हैं तो बुक 1 के नाम से खुलती है, लेकिन जब आप उसे किसी नाम से सेव कर लेते हैं तो वो फिर उस नाम से खुलती है। जैसे कि आपने सेव कर लिया लेट सपोज मंथली डाटा, तो वो उस नाम से आएगा। बाकी सेल जो होता है वो आपका यूनिक एड्रेस होता है, मतलब एक जो जो भी करंट जहाँ भी आप माउस से क्लिक करते हैं उसको हम सेल कहते हैं। और मेन्यू बार जहाँ पे आपको सारे मेन्यूज मिलते हैं, और फार्मूला बार जहाँ पे आप फार्मूलाज लिखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्प्रेडशीट में मॉड फंक्शन का क्या फंक्शन होता है। मॉड एक्चुअल में करता क्या है, जैसे कि 5 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो मॉड क्या है, रिमाइंडर दे देता है। रिमाइंडर आएगा 1, तो ये होता है मॉड। मॉड फंक्शन का ये काम है, रिमाइंडर देना। सी आंसर सही है, द रिमाइंडर व्हेन यू डिवाइड टू नंबर्स। इसके बाद इन अ स्प्रेडशीट टू एडिट द लेजेंड टेक्स्ट इन अ चार्ट सेलेक्ट द। तो देखिए स्प्रेडशीट में जब आप लेजेंड टेक्स्ट को एडिट करना चाहते हैं तो आप क्या सेलेक्ट करते हैं, तो आप सेलेक्ट करते हैं फ़िल्टर आइकन को। लेजेंड होता क्या है, अगर आप कभी एक चार्ट बनाते हैं, लेट्स सपोज़ आपने एक चार्ट बनाया, ऐसा करके कोई चार्ट, ये हो गया, 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 ये हो गया। तो इसमें जैसे यहाँ पे ए लिखा है और यहाँ पे बी लिखा हुआ है, मतलब मान लेते हैं ये सारे ए हैं और ये सारे बी हैं। तो ये जो नीचे जो पी चीज़ डोनेट कर रहा है, इसे उसी को हम लेजेंड कहते हैं। अगला, एन ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इज़ एन एग्जांपल ऑफ। तो ये जो OCR होता है वो किस चीज़ का एग्जांपल है, ये एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। अगला, द पर्पस ऑफ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज टू। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का क्या काम होता है, तो इसका काम ये होता है कि वो मशीन में वो होल्ड करे, कि मतलब करेंटली जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है उसको होल्ड करे। मतलब मशीन में एक के बाद एक के बाद एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होते रहते हैं, तो वो बस जो करंटली एग्जीक्यूशन प्रोसेस है उसका ध्यान देता है। होल्ड द मशीन इंस्ट्रक्शन दैट इज करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड, ये काम होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का। जो भी करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोग्राम, उसका रिकॉर्ड रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है वायरलेस ब्रॉडबैंड, मतलब वाईफाई जो है आप जो घर में और इस्तेमाल करते हैं और ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं, वो किस तरह के सिग्नल्स का इस्तेमाल करता है, तो वो रेडियो सिग्नल्स का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द लेबल्स इन ईमेल। तो बाकी 3 तो गलत है, एक कोई सही होगा, तो वो सही है ए। लेबल डू नॉट रिक्वायर ईमेल टू बी स्टोर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड एट वन प्लेस, यू कैन सर्च फॉर मैसेजेस अंडर ईच लेबल। लेबल एक्चुअल में आपको अगर किसी जैसे एक्चुअल में मेल के अंदर आपको सेपरेशन करना होता है, मतलब लिस्ट करना होता है कलर वाइज नेम वाइज, तो आप लेबल का इस्तेमाल करते हैं। तो लेबल आपको ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है, आपको कोई पर्टिकुलर अलग जगह पे सेव नहीं करना पड़ता, बस लेबल के अकॉर्डिंग आप उसे अरेंज कर देते हैं। मतलब जब आप उस लेबल में क्लिक करेंगे तो वो सारे के सारे अलग से खुद ही स्टोर होके आ जाएंगे। ये काम होता है, मतलब लेबल एक तरह से फोल्डर का काम करता है मेल के अंदर। अगला क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग अ वेब सर्च विच सिंबल विल यू यूज व्हेन योर टेक्स्ट टू सर्च फॉर एक्स्ट्रा। अच्छा, तो इसमें कह रहा है जब आप सर्च करते हैं कोई चीज़, तो अगर आपको एग्जैक्ट वर्ड कुछ सर्च करना है तो आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो आप ये डबल इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप कोई वर्ड सर्च कर रहे हैं, लेट सपोज आप सर्च करें ड्यूज मेल के अंदर, तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में ड्यूज लिखेंगे तो आपको एग्जैक्ट वर्ड्स और फ्रेजेस मिलेंगे। कहीं पे भी इंटरनेट पे भी अगर आप कुछ सर्च कर रहे हैं, आपको एग्जैक्ट वर्ड चाहिए, तो आप उसे डबल कोट्स में सर्च करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन व्हेन यू मेक अ वीडियो, व्हेन अ वीडियो इज इंसर्टेड इन अ स्लाइड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल फॉर प्लेबैक। तो ये देखिए ये तो गैस करके भी सही हो जाएगा। जब आप वीडियो किसी कोई वीडियो डालते हैं तो देखिए वो वीडियो हो सकता है फुल स्क्रीन के लिए ऑप्शन तो अवेलेबल होना चाहिए।
हाइड वाइल प्ले नॉट प्लेइंग, मतलब अगर वीडियो चल नहीं रहा है तो वो हाइड हो जाए, ये भी ऑप्शन बहुत यूज़फुल है। लूप अंटिल स्टॉप्ड, अगर आपका वीडियो चल रहा है और जब खत्म, मतलब ऐसा वीडियो जिसे आपको बार-बार दिखाना है, लूप लूप फंक्शन जब भी म्यूज़िक हो या वीडियो, उसमें बहुत इस्तेमाल होता है। तो ये 3 चीज़ तो होनी चाहिए। अरेंज ऑल, मतलब वीडियो में अरेंज करने की क्या ज़रूरत है? तो यही गलत है, तो यही हमारा ऑप्शन आंसर होगा। ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता जब आप वीडियो प्लेबैक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द ऑप्शन इन एमएस पावर पॉइंट दैट इज नॉट अवेलेबल टू प्रोटेक्ट द प्रेजेंटेशन। तो एमएस पावर पॉइंट का मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता प्रोटेक्ट करने के लिए? तो देखिए, सबसे पहले ऑल ये रीड ओनली मोड में ओपन करने के लिए ऑप्शन तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों में ही होता है। डिजिटल सिग्नेचर डालने का भी ऑप्शन हमने देखा है। इनक्रिप्ट विद पासवर्ड भी ऑप्शन अवेलेबल होता है, लेकिन रिकवर अनसेव प्रेजेंटेशन ये ऑप्शन नहीं होता, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन एमएस पावर पॉइंट थंबनेल मीन्स। एमएस पावर पॉइंट में थंबनेल का क्या मतलब होता है? वो एक मिनिएचर वर्जन होता है स्लाइड का। मिनिएचर वर्जन मतलब वही जो आपने पूरी स्लाइड बनाई है उसी का एक छोटा सा फॉर्म, मतलब एक आइकन की तरह होता है, उसी को हम थंबनेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट आर्काइविंग ईमेल मैसेजेस। आर्काइविंग क्या होता है? आर्काइव में आपका मैसेज वहां से तो गायब हो जाता है, लेकिन वो एक्चुअल में स्टोर्ड रहता है। मतलब अगर आप किसी मेल को आर्काइव करें तो आपके मेल बॉक्स से गायब हो जाएगा, लेकिन जब आप उसे ऑल मेल्स में चेक करेंगे तो वो वहाँ पे होगा। तो इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट कह रहा है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आर्काइव मैसेज कैन नॉट बी सर्च्ड। ये गलत है। आप मेल जब सर्च करते हैं तो वो हमेशा ऑल मेल सर्च करता है, और ऑल मेल में आपका आर्काइव भी होता है। तो अगर ये तो गलत है, बाकी सही वाले भी देख लीजिए आपके आगे। फोर्थ कमिंग TG2, ऑफिस असिस्टेंट, ARO, या कहें असिस्टेंट अकाउंटेंट, इन सारे ही पेपर में, कैंप असिस्टेंट, इन सब में ही ये पेपर यूजफुल हो सकता है। तो बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। इसमें लिखा है मैसेज एड्रेस टू अ ग्रुप ऑफ पीपल कैन रिटर्न टू योर इनबॉक्स इफ समवन ऑन द एड्रेस लिस्ट रिप्लाइज टू द ओरिजिनल। इसमें लिखा हुआ अगर आपने ग्रुप ऑफ मेल को मतलब बहुत सारे मेल एड्रेस पे एक मैसेज किया है और उनमें से कोई भी एक रिप्लाई करता है तो आपकी ओरिजिनल मेल बॉक्स में वापस से रिप्लाई आ जाता है। आर्काइव रिमूव द मैसेजेस फ्रॉम द व्यू इन द इनबॉक्स। तो आर्काइव करने से क्या है, वो आपके इनबॉक्स से तो गायब हो जाते हैं, लेकिन ऑल मेल में होते हैं। आर्काइव पुट्स द मैसेजेस इज ऑल मेल एरिया इन केस यू एवर नीड इट अगेन। तो जैसे कि मैंने कहा, ऑल मेल में आपके आर्काइव्स पड़े होते हैं। नेक्स्ट, इन अ स्प्रेडशीट द फॉर्मूला डिवाइड 9-3 गिव्स द आउटपुट। तो देखिए, डिवाइड नाम का तो फॉर्मूला है ही नहीं एक्सेल में, तो ये इसीलिए हैशटैग नेम करके एक एरर शो करेगा। अगर आपको डिवाइड करना है तो 9/3 करना होगा आपको, तब आपको आंसर मिलेगा इसका 3। नेक्स्ट, टू क्लियर ब्राउजिंग डेटा इन गूगल क्रोम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड। तो ब्राउजिंग डेटा हटाने के लिए आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप मेन्यू में जाते हैं, फिर मोर टूल्स में जाते हैं, और फिर वहां से क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री कर देते हैं, तो क्रोम की हिस्ट्री डिलीट हो जाती है। नेक्स्ट, और प्रोबेबली आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है डैश एन ईमेल मीन्स दैट इट विल डिसअपियर फॉर अ व्हाइल एंड देन विल कम बैक टू द टॉप ऑफ योर इनबॉक्स एट द टाइम यू पिक एज दो यू आर रिसीविंग इट ऑल ओवर अगेन। तो इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जिससे कि मेल आपका उस वक्त तो गायब हो जाता है, लेकिन बाद में कुछ वक्त बाद वापस से एकदम सबसे ऊपर आके आ जाता है? मतलब जैसे कि अभी अभी आपको ये मेल आया हो, तो ये होता है स्नूजिंग में। स्नूजिंग में होता क्या है, मेल उस वक्त तो गायब हो जाता है, लेकिन 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, जितने देर के लिए आप स्नूज करें, उसके बाद वो मेल वापस आपके मेल बॉक्स में आता है सबसे ऊपर। तो स्नूजिंग टेम्परेरीली गायब करने के लिए होता है मेल को। तो ये हो गए 25 क्वेश्चन। बाकी जो अगले 25 क्वेश्चन है उसे हम इस वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे, क्योंकि अगर मैं अब बनाने लगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये वीडियो आपके आगे के जो भी TG2, ऑफिस असिस्टेंट, ARO और बाकी जितने भी UPPCL के पेपर होते हैं उसमें बहुत ही हेल्पफुल होगा। हमें पता है UPPCL में 50 में से आपको 20 मार्क्स लाने होते हैं कंप्यूटर में, जैसे कि अगर आप इसके कम मार्क्स लाते हैं तो आप पास भी नहीं होते हैं, आपका अगला पास चेक भी नहीं किया था। तो ये पेपर बहुत ही हेल्पफुल होता है, और ARO अच्छे लेवल का पेपर कंडक्ट कराता है, तो ये पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है आपके बाकी TG2 और OA थर्ड और बाकी दूसरे UPPCL के पेपर के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। आपका कोई फ्रेंड जो कि TG2 या ऑफिस असिस्टेंट ARO के लिए तैयारी कर रहा है तो उसे शेयर करें। और अगर आपको आगे हमारे साथ बने रहना है और इस तरह के कंटेंट्स के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वो मेरे लिए भी हेल्पफुल होगा। और अगर आप अब तक वीडियो के साथ बने हुए हैं तो अंत तक वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।